समस्या वे हम सबके पास हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन जो भी जीवन हमारे रास्ते में आ रहा है, एक बात सच है, हम उनके बारे में सोचते हैं। हम समाधानों और चिंताओं के बारे में सोचते हैं, चाहे वह उत्पादक हो या नहीं। हालांकि कभी कभी यह सोच इतनी स्थिर हो सकती है कि इसे रोकना असंभव है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कार्रवाई करना चाहते हैं और वर्तमान में जीना चाहते हैं, तो हमें इसे रोकना सीखना होगा। हालांकि जो समस्या हम सभी ने अनुभव की है वह यह है कि हम जितना अधिक सोचना बंद करने का प्रयास करते हैं, हमारी सोच उतनी ही तीव्र होती जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार यह सब स्वीकार करने और जाने देने की कला सीखने के बारे में है। नीचे हमारे पास शांत दिमाग विकसित करने के बारे में बौद्ध गुरु ओशो की कुछ उत्कृष्ट सलाह है। ओशो के अनुसार पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि सोच को रोका नहीं जा सकता। यह तभी रुकता है जब मन को अकेला छोड़ दिया जाता है। सोचना बंद नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यह रुकता नहीं, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। यह अपने आप रुक जाता है। इस अंतर को समझना होगा, अन्यथा आप अपने दिमाग के पीछे पागल हो सकते हैं। सोचना बंद करने से अमन पैदा नहीं होता। जब सोच नहीं रह जाती, अमन रह जाता है। रोकने का प्रयास ही अधिक चिंता पैदा करेगा। यह संघर्ष पैदा करेगा। यह तुम्हें विभाजित कर देगा। आप भीतर निरंतर उथल पुथल में रहेंगे। इससे मदद नहीं मिलने वाली है। हालांकि ओशो मानते हैं कि यदि आप जबरन सोचना बंद करने का प्रयास करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हालांकि वह चेतावनी देते हैं कि आपको सच्ची शांति का अनुभव नहीं होगा। और यदि आप इसे कुछ क्षणों के लिए बलपूर्वक रोकने में सफल भी हो जाएं, तो भी यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वे कुछ क्षण लगभग मृत हो जाएंगे। वे जीवित नहीं होंगे। आप एक प्रकार की शांति महसूस कर सकते हैं, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि थोपी गई शांति शांति नहीं है। इसके नीचे अचेतन की गहराई में दमित मन काम करता रहता है। तो मन को रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मन रुक जाता है, यह निश्चित है। यह अपने आप रुक जाता है। इसके बजाय ओशो कहते हैं कि स्वीकृति की कला सीखना और मन को काम करते देखना कहीं अधिक उपयोगी है। देखो, रुकने की कोशिश मत करो। मन के विरुद्ध कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये कौन करेगा? ये मन ही मन से लड़ने वाला होगा। तुम अपने मन को दो हिस्सों में बांटोगे। वह जो अपने ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, शीर्ष कुत्ता, खुद के दूसरे हिस्से को मारने की कोशिश कर रहा है, जो बेतुका है। यह एक मूर्खतापूर्ण खेल है। यह आपको पागल कर सकता है। मन या सोच को रोकने की कोशिश न करें, बस इसे देखें, इसे अनुमति दें, इसे पूर्ण स्वतंत्रता दें। इसे जितनी तेजी से चलना हो चलने दो। आप इसे किसी भी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं। तुम सिर्फ साक्षी रहो। यह खूबसूरत है। ओशो कहते हैं कि समय के साथ आप पर्यवेक्षक और मन के बीच एक अंतर पैदा करना शुरू कर देंगे, जिसे वह काव्यात्मक रूप से जैन का स्वाद कहते हैं। आपकी सजगता जितनी गहरी हो जाती है, आपकी जागरूकता उतनी ही गहरी हो जाती है, और अंतराल अंतराल पैदा होने लगते हैं। एक विचार जाता है और दूसरा आया नहीं है, और एक अंतराल है। एक बादल गुजर गया, दूसरा आ रहा है, और एक अंतराल है। उन अंतरालों में पहली बार तुम्हें ओ मन की झलक मिलेगी, तुम्हें ओ मन का स्वाद मिलेगा। ऐसे जन का स्वाद कहें या ताओ या योग। उन छोटे छोटे अंतरालों में अचानक आसमान साफ हो जाता है और सूरज चमकने लगता है। अचानक दुनिया रहस्य से भर जाती है, क्योंकि सभी बाधाएं हटा दी जाती हैं। आपकी आंखों पर पर्दा अब नहीं रहा। अनासक्त साक्षी भाव के माध्यम से ओशो कहते हैं कि अंततः यह आपको मन पर अधिक नियंत्रण देगा। अनासक्त साक्षी भाव इसे रोकने के किसी भी प्रयास के बिना इसे रोकने का तरीका है। और जब आप उन आनंदमय क्षणों का आनंद लेना शुरू करते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की आपकी क्षमता पैदा होती है। अंततः एक दिन आप स्वामी बन जाते हैं। फिर जब तुम सोचना चाहते हो तो सोचते हो। यदि विचार की आवश्यकता है तो तुम उसका उपयोग करते हो। यदि विचार की आवश्यकता नहीं है तो आप उसे आराम करने दें। ऐसा नहीं है कि मन अब वहां नहीं है। मन वहां है, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं या इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
अब यह आपका निर्णय है, बिल्कुल पैरों की तरह। यदि आप दौड़ना चाहते हैं तो आप उनका उपयोग करते हैं, यदि आप दौड़ना नहीं चाहते तो बस आराम करें, पैर मौजूद हैं। तो मन को शांत करने के लिए हम किन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले ओशो नशीली दवाओं के खिलाफ चेतावनी देते हैं। आधुनिक दिमाग बहुत जल्दी में है, वह मन को रोकने के लिए तत्काल उपाय चाहता है, इसीलिए दवाओं में आकर्षण होता है। आप रसायनों, दवाओं का उपयोग करके मन को रुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप तंत्र के साथ हिंसक हो रहे हैं। यह अच्छा नहीं है, यह विनाशकारी है। इस तरह आप मालिक नहीं बन जाएंगे। आप दवाओं के माध्यम से मन को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन तब दवाएं आपकी मालिक बन जाएंगी। आप मालिक नहीं बनने जा रहे हैं, आपने बस अपने मालिकों को बदल दिया है और आप बदतर के लिए बदल गए हैं। इसके बजाय ओशो कहते हैं कि ध्यान जैसी तकनीक का उपयोग करना मन को नियंत्रित करने का सही तरीका है, क्योंकि आप बस वहां बैठे हैं और मन को देख रहे हैं, उससे लड़े बिना। ध्यान मन के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं है, यह मन को समझने का एक तरीका है। यह मन को देखने का एक बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीका है, लेकिन निस्संदेह व्यक्ति को बहुत धैर्यवान होना होगा। यह मन जिसे आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, वह सदियों, सहस्राब्दियों से उत्पन्न हुआ है। आपका छोटा दिमाग मानवता का संपूर्ण अनुभव रखता है, और केवल मानवता का ही नहीं, जानवरों का, पक्षियों का, पौधों का, चट्टानों का। आप उन सभी अनुभवों से गुजर चुके हैं। अब तक जो कुछ हुआ है वह सब आपके साथ भी हुआ है। बहुत छोटे से संक्षेप में, आप अस्तित्व के पूरे अनुभव को अपने साथ रखते हैं। यही आपका मन है। वास्तव में यह कहना कि यह आपका है सही नहीं है, यह सामूहिक है, यह हम सबका है। ध्यान तकनीकों और बौद्ध ज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए, बेहतर जीवन के लिए बौद्ध धर्म और पूर्वी दर्शन का उपयोग करने के लिए हमारी सरल मार्गदर्शिका देखें।